करते हैं और न्यू चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शंस रियलिटी में क्या होता है? फ्रैक्शन क्या, मान लो कोई एक बड़ी चीज दे रखी है हमने, यानी कोई होल पार्ट है, उस होल पार्ट का यानी पूरे चीज का कोई कटा हुआ पार्ट। जैसे मान ली मैं बात करूं कि मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और इस सर्किल को मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वन पार्ट को मैंने साइड में कन्वर्ट कर दिया ऐसे डिजाइनिंग बना के, यानी मेरा सर्किल क्या था? होल पार्ट था। सर्किल इज द होल पार्ट। ठीक है, उस होल पार्ट्स को मैंने ओवरऑल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। सर्किल को क्या माना मैंने? 1 पार्ट। ठीक है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने? 2 पार्ट्स में। तो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इट मींस डिवाइड में तो लगा दिया मैंने 2। 1 पार्ट इज शेडेड पार्ट, इट मींस 1। यानी अगर मैं इसके शेडेड पार्ट की बात करूंगा तो मैं इसको रीड करूंगा 1/2, वेयर 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर, है ना? 1 is numerator and 2 is denominator. This is right in the form of 1:2 also, and इसको मैं 1:2 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, can be written in the form of 1:2. So fractions represent a part of whole. Fractions represent a part of whole. Fractions represent a part of whole, यानी ये पूरी चीज का कोई पार्ट शो करता है। ये होल पार्ट ऑफ होल हो सकता है या फिर किसी भी कलेक्शन का। जैसे आपके पास चॉकलेट कलेक्ट करके रखी हुई है आपने, ठीक है, और आपने ड्रेसेस का कलेक्शन बना रखा है, शूज का कलेक्शन है, तो उनमें से कुछ एक पार्ट जो हमने निकाल दिया वो हमारा, मान लिया मैंने एक अपने पास स्टोर ओवरऑल 7 शूज थे, 7 में से ये कह दिया मेरे पास 3 शूज तो ऐसे हैं जो लेदर के हैं और 4 शूज ऐसे हैं मेरे पास, 4 पेयर्स ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स टाइप में आते हैं। ठीक है, तो 3:4 हो गया ना। ठीक है, 3 और 4 2 पार्ट में मैंने डिवाइड, लेकिन होल का कटा हुआ पार्ट, होल का कटा हुआ पार्ट क्या कहलाया अपना? फ्रैक्शन। उसके ओवरऑल 2 पार्ट्स मिले, 1 इज न्यूमरेटर, सेकंड इज डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब हमारे पास कुछ चीज है ही नहीं तो हम उसको पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, है ना? जब हमारे पास होल में यानी कुछ कुल मिला के कोई पार्ट था ही नहीं, मैंने जब डिवाइड ही नहीं किया तो 0 कैसे हो गया? मुझे बताओ, पार्ट बनाया कैसे मैंने? किसका पार्ट बनाया? जैसे मान ली एक बात करता हूँ मैं एक ट्राइंगल के बेस पर, कि मैं अगर ट्राइंगल की बात करूं, अगर एक ट्राइंगल की बात करें और ये डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने पार्ट बने, कितने पार्ट शेडेड पार्ट बने। जस्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है और इंट्रोडक्शन करते करते अपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मान ली मैंने एक ट्राइंगल लिया आपके लिए, इस ट्राइंगल को यहाँ मिडल पार्ट में तोड़ा, फिर यहाँ से इसके मिडल पार्ट को ज्वाइन किया, यानी ए बी सी कोई गिवन ट्राइंगल था, पी क्यू और आर, ये इसके मिडल पार्ट थे। मैंने इसको मिडल पार्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसमें से मान लिया मैंने इस सेकंड पार्ट को शेडेड बना दिया। मैंने क्या कर दिया? इस सेकंड पार्ट को क्या बना दिया? शेडेड कर दिया। तो मैंने ओवरऑल कितने पार्ट्स डिवाइड किए? 4, है ना? 1 2 3 4। तो ओवरऑल पार्ट्स कितने बने? 4। उनमें शेडेड पार्ट कितना था मेरे पास? 1। दैट मीन्स को क्या रीड करेंगे? 1/4।
4 पार्ट क्या हो गया इसका, शेडेड पार्ट, वेयर 1 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर, 4 इज डिनोमिनेटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो एक बात करते हैं और अपने किसी नई डिजाइन के बारे में। मान ले मैंने इसमें 1 की जगह पर यहाँ से 2 पार्ट्स को शेडेड बना दिया, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, 2/4, 2/4। इट मीन्स ओवरऑल जो पार्ट था मेरा ओवरऑल पार्ट जो था वो कितने पार्ट डिवाइड हुए थे, और उसमें से 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो शेडेड पार्ट, 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो क्या है, शेडेड पार्ट है। क्लियर है बात। चलो इसी का एक एग्जांपल मैंने अभी तो ट्रायंगल का लिया आपके लिए, अब चलो एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर में मान लिया मैं 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स बनाए। ठीक है, उन 4 पार्ट्स में से मैंने इस फर्स्ट वाले पार्ट को एंड इस थर्ड वाले पार्ट को क्या बना दिया, शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ओवरऑल कितने पार्ट थे अपने पास, 4 पार्ट, उसमें से शेडेड कितना है, 2, तो 2/4, 2/4। वही मैं इसको 1 2 3 पार्ट्स और बनाता। ठीक है, अब देखो मान ली मैंने यहाँ भी शेडेड पार्ट कर दिया, यहाँ भी शेडेड पार्ट कर दिया, एंड दिस वन इज आल्सो शेडेड पार्ट। अब ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ओवरऑल पार्ट्स मैंने कितने बना दिए, सी के 16 बनाए। अब 16 में शेडेड पार्ट कितने अपने पास, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12/16, 12/16। मान लिया कोई अगर एक बटरफ्लाई बनाए, ऐसे रफली बना रहा हूं, और मैंने इसको सिमेट्रिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया और हाफ पार्ट इसका शेडेड कर दिया। इट मीन्स 1/2 पार्ट क्या हो गया इसका, शेडेड पार्ट। क्लियर है। तो आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां तो मैंने क्या दिया, ओवरऑल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या मैं अब एक नया फिगर बनाऊं, क्या वो आप बताओ कि उसमें क्या हो सकता है। मान ली मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये मान ली उसका सेंटर पॉइंट था। अगर मैं इस सर्किल को इस सेंटर से होता हुआ यू पार्ट में डिवाइड करूं, तब तक तो इक्वल 2 पार्ट बने, 1 और 1 2। मान ली इसको शेडेड बनाते हैं तो ये बन जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ से यूं कर दिया, 4 पार्ट में कट कर दिया और इस पार्ट को और शेड बना दिया, इट मीन्स ये बन जाएगा मेरा 3/4। यहाँ तक तो बात समझ आई। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, एक सर्किल ड्रॉ किया मैंने, और इस पार्ट को शेड किया और साथ में मैंने इस पार्ट को भी शेडेड किया, क्या हम लोग इसको 2/4 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने इस सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया। इट मीन्स क्या मिला हमें यहाँ से नई बात, कि जब कभी हम लोग फ्रैक्शंस की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे हम लोग, फ्रैक्शंस की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सारे के सारे पार्ट्स जो बनते हैं इक्वल डिवाइड होते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर हमने इसको इक्वली डिवाइड नहीं किया, जैसे इसमें इक्वल डिवाइड किया था मैंने, यहाँ स्क्वायर लिया था तो इक्वल में पहले 4 स्लैब्स बनाए, फिर मैंने 4 और बना दिए, 4 4 16 पार्ट्स बना दिए। इस सर्किल में मैंने क्या किया, पार्ट्स तो 4 डिवाइड किए, बट सबका रेशियो इक्वल नहीं था, यानी वैल्यू इक्वल नहीं थी, सेम रेशियो में इनको डिवाइड नहीं किया था मैंने, नहीं किया। इट मीन्स ये हमारे किसी फ्रैक्शंस का पार्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शंस का पार्ट होने के लिए हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना जरूरी है। आई बात समझ में।
फ्रैक्शंस के लिए हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड होना जरूरी है। अब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां वो एक तो पूछेगा किसका कौन सा पार्ट कितने परसेंट कितने रेशियो के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करना है, क्या करना है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर पार्ट को शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करने का काम था, ठीक है। अब मैं एक बात करूं अगर आपसे कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ डे, फ्रैक्शन ऑफ अ डे is 8 hours. Fraction of a day is 8 hours. 8 hours किसकी बात कर रहा है? 1 डे की। 1 डे में ओवरऑल आवर्स कितने होते हैं? 24, है ना। यहाँ क्या लिखा? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। यहाँ फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है वो? अपने फ्रैक्शंस की बात। तो 8 आवर्स की बात कर रहा है तो 8 और होल पार्ट कितने थे अपने पास? 24 में कन्वर्ट कर दिया था हमने 1 डे को। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, इट मींस 1/3। वहां पहले हमने केवल और केवल फ्रैक्शंस को लिखना सीखा था, हमें उसको आगे सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिक्टेट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब मान लिया लिखा मैंने क्वेश्चन 1, what fractions of an hour is 45 minutes? What fractions of an hour is 45 minutes? यहाँ देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं आवर्स की, किसकी बात कर रहे हैं? आवर्स की। और यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग मिनट्स के रिगार्डिंग, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एन आर इक्वल्स टू क्या होता है? 60 मिनट्स, यानी 1 आवर में मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट्स। अब यहाँ 45 की बात करें तो 45/60 हो जाएगा, क्योंकि होल पार्ट तो अपॉन में आता है, और इसका पूछा गया पार्ट कहाँ मिलता है हमें? न्यूमरेटर के पार्ट में। इट मींस ये दैट इज न्यूमरेटर और दिस इज डिनोमिनेटर। अब देखो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, इट मींस 3/4, इट मींस 3/4। अगर मैं मिनट्स और सेकंड्स की बात करूं तो यहां अगर मैं देता 1 मिनट इज, बात करता हूं मैं अगर 20 सेकंड्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, स्मॉलर में कन्वर्ट किया, देयरफॉर ये 20 सेकंड्स की बात कर रहा है तो 20/60, 21 जा 20, 23 जा 60, इट मींस 1/3, इट मींस 1/3 पार्ट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज write natural number from 101 to 119 and fraction, write fraction of prime numbers। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 101 टू 119 तक के नेचुरल नंबर्स लिखो, ठीक है। तो लिख देते हैं 19 नंबर तक।
तो ये होंगे देखो 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ये सारे हो गए 101 टू 119 तक के नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करने हैं? प्राइम नंबर। क्या फाइंड आउट करने हैं हमें? प्राइम नंबर। चले प्राइम नंबर्स के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिला मुझे 101, फिर 103, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग 109 के पास, उसके बाद चलते हैं 113 के पास, और कौन सा मिस हुआ बीच में, 107 के पास। तो ओवरऑल प्राइम नंबर्स 101, 2, 3, 4 आ गया। ये 5 नंबर्स मिल चुके हैं। अभी भी एक नंबर और होना चाहिए हमारे पास में, ना कोई नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल 5 नंबर्स मिल चुके हैं हमें। तो प्राइम नंबर कौन कौन मिले मुझे? 101, 103, 107, 9 एंड 113। ठीक है, 113। क्लियर है? ये हो गए 5 नंबर्स। ओवरऑल कितने नंबर्स लिए थे हमने? 19। तो इसका फ्रैक्शन क्या मिलेगा मुझे? 5/19। 5/19। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। मान लिया मैं इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूं, ये बड़े नंबर्स थे ना, इसको थोड़े छोटे नंबर्स में लेके जाते हैं। मान लिया लिखा मैंने यहाँ 101 टू 119 के प्लेस पर लिख दिया मैंने प्राइम नंबर्स काउंट करने का कह दिया आपको 2 से लेकर 13 तक के। ठीक है, ये बड़े नंबर्स हो गए थे, छोटे नंबर्स चलते। देखो 2 से लेकर 13 तक देखा मैंने, तो 2 से स्टार्ट करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। फाइंड आउट करें प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या थे? जो खुद की टेबल में आता है या फिर 1 की टेबल में आता था। तो सबसे पहले 2, फिर 3, 5, 7, 11 एंड 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर्स हो गए। तो अपॉन में डिनोमिनेटर तो क्या हुआ? 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इट मीन्स 1/2। 1/2 इसका सॉल्यूशन मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर इसका। राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 13। इसका नंबर मिला मुझे 6/12, और 6/12 को हम लोग सिंपलेस्ट में कट करें तो 1/2 मिल जाता है हमें। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपकी बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ तक का पार्ट अपने 7.1 तक का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है,